Hello bachcho, let's see the question. So the question is correct formula of tetraamine chloro nitro platinum fourth sulfate can be written as. तो यहाँ पर आपको नेम दे दिया है, IUPAC नेम दे रखा है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसका फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो हमारा होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपका टेट्रामीन लिखा है, तो टेट्रामीन ये क्या है आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है। और लिगेंड से लेकर के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वहां तक का जो आपका नेम होता है वो आपका क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का चीजें होती हैं, और उसके बाद जो आपका लिखा होता है वो आपका आयनाइजेशन स्फीयर में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो सल्फेट आपका आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा, और ये टेट्रामीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम फोर्थ ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, दैट मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, राइट। तो इसका मतलब टेट्रामीन का मतलब क्या है कि अमीन क्या होता है NH3 होता है, टेट्रामीन मतलब 4 NH3 होंगे, तो यहाँ पर आपका टेट्रामीन दैट मीन्स NH3 होल 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको बोल रहे हैं क्लोरो, और क्लोरो के आगे मोनो डाई ट्राई कुछ नहीं दिखा तो एक ही क्लोरीन लगेगा आपका, Cl माइनस एज लिगेंड की फॉर्म में रहेगा, Cl उसको लिखेंगे, ओके। उसके बाद नाइट्रो बोल रहे हैं, तो नाइट्रो क्या होता है हमारे पास में NO2 होता है, ठीक है। NO2 माइनस लिगेंड ये होता है, NO2 के फॉर्म में इसको लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या है प्लैटिनम है, प्लैटिनम क्या होगा आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा, ठीक है, प्लैटिनम यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद आपको फोर्थ बोला है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की चीजें खत्म। उसके बाद सल्फेट लिखा हुआ है, तो सल्फेट आपका क्या होगा फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, और सल्फेट आपका क्या होता है यहाँ पर ये बाद में लिखा है, कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर होता है उसके नेम के बाद ही इसका नेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा एनायन होगा, और सल्फेट हमारा एनायन ही होता है और उसको हम बाद में लिखते हैं, तो SO4 हमारा यहाँ पर पीछे से आ जाएगा, ओके। अब देखिए SO4 कितने हैं ये मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर SO4 कितने हैं उसके मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ X कंसीडर कर लेती हूँ। अब SO4 कितने होंगे, जितना आपका क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स पे आपका चार्ज होगा उतना ही SO4 पे क्या होता है -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए SO4 कितने हैं वो मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या करना है सल्फेट मेरे कितने लग रहे हैं वो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अलग कर देती हूँ, ठीक है, अलग थोड़ा लिख देती हूँ। तो सल्फेट आयन जो आपके हैं वो आपके यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर में SO4 2 माइनस आयन होता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर कितने सल्फेट लगेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, जितना इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके सल्फेट आयन आएंगे, ओके। तो कितना लगेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे 4 दे रखा है, ठीक है, तो +4 में ही ये होगा, है ना। तो प्लेटिनम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बिकॉज उसके रोमन नंबर्स में यहाँ पर 4th लिखा हुआ है, मेटल आयन है तो 4 में ही आपका होगा ये, ठीक है। प्लस NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे चार्ज 0 होता है, 4 NH3 है तो 4 × 0 हो जाएगा, प्लस Cl आपका -1 चार्ज लिगेंड होता है तो इस पे चार्ज -1 होगा। NO2 भी आपका -1 चार्ज लिगेंड होता है, NO2 माइनस के फॉर्म में, जिसमें भी चार्ज -1, पूरे कॉम्प्लेक्स में हमने चार्ज X कंसीडर कर रखा है तो ये X हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया +4 ये आपका 0 हो जाएगा, ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा इक्वल टू X, तो इसका मतलब X इज इक्वल टू आपका +2 आएगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स है उस पे कितना है +2 चार्ज है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना है +2 चार्ज है, और कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर आपका +2 चार्ज आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर आपका +2 चार्ज आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको -2 चाहिए, और एक सल्फेट पे हमारा -2 चार्ज होता है, तो इसका मतलब इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका -2 आएगा, इसका मतलब एक ही सल्फेट आएगा। तो इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी PT NH3 होल 4 Cl NO2, ठीक है, और बाहर से क्या लगा देंगे SO4 लगा देंगे। अगर यहाँ पर आपका +4 आता लेट से, ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर +4 आता तो आपको क्या करना पड़ता है उस +4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको -4 लाना पड़ता, और -4 कब आता है जब आप यहाँ पर 2 सल्फेट आयन लेकर के आते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सल्फेट SO4 का होल ट्वाइस करना पड़ता। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने सल्फेट आएंगे वो भी, बिकॉज यहाँ पर जो सल्फेट लिखा हुआ है इसमें हमें नंबर मेंशन नहीं किया होता है कि हमारे कितने सल्फेट लगे होंगे बाहर से फॉर्मूला के बाहर, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर इनका चार्ज फाइंड आउट करके हमें पता चलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है PT NH3 होल 4 Cl NO2 SO4। तो यह आपको कौन से ऑप्शन में देखा है, देखिए PT NH3 होल 4 ONO देखा है, तो ONO हमारा क्या होता है नाइट्राइट होता है, ठीक है, ये नाइट्राइट लिगेंड होता है ना कि नाइट्रो, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रहे PT NH3 होल 4 Cl2 NO2, अब Cl2 देते हैं जबकि हमारा यहाँ पर डाइक्लोरो तो नहीं बोला है, डाइक्लोरो बोला था तब हम Cl2 लगाते, तो ये इनकरेक्ट है, Cl2 नहीं होगा। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं PT NH3 होल 4 NO2 Cl SO4, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। फोर्थ आपको बोल रहे हैं PT Cl ONO गलत, वैसे ये गलत हो गया बिकॉज ONO आपका नाइट्राइट लिगेंड होता है जबकि हमें नाइट्रो बोला है, राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर SO4 भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही दे दिया, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही दे दिया। आपका सल्फेट जो SO4 है वो भी आपका लिगेंड की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर आपका SO4 लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है। बाद में उसको लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के बाद लिखा है, इसका मतलब वो आपका लिगेंड नहीं है, वो आपका आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, हेंस ये भी इनकरेक्ट। हेंस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।